तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने स्वान बुक्सिंग और मुइन के बीच एक शानदार फाइट देखी थी, जहां पर स्वान बुक्सिंग मुइन के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन दोनों की फाइट को फिर से देखते हैं, जहां पर वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। वहां पर हम मुइन को भी देख पाते हैं, जो कि अपनी हल्की मुल्की पावर से उस पर हमला करता है, जिसके बाद स्वान बुक्सिंग वहां पर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद स्वान बुक्सिंग गुस्से में उठता है और कहता है, तुम अब मरोगे। जिस पर मुइन कहता है, तुम कितने बड़े नासमझ हो ना। जिस पर वो मुइन से कहता है, हमारे शोंगकोंग माउंटेन का हर एक डिसेबल बहुत ज्यादा ताकतवर है और हम पूरे 3000 स्मॉल वर्ल्ड में बेस्ट है। जिसके बाद अपने हाथ में एक पावर एक्टिवेट करता है और अपने अंदर ही उस पावर को डाल देता है। जिसके बाद मुइन भी देखकर हैरान होता है और वहां पर एक पर्सन होता है, वो कहता है, ये तो बीस्ट हैंड डेमन सोल है ना। जिसके बाद हम स्वान बुक्सिंग को देखते हैं, जो मुइन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमारा ब्लड पूल प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया? नहीं, हम दो लोग थे जो पूरी तरह से उसे सक्सेसफुली कर पाए थे, जिसमें स्वान मास्टर और मैं शामिल है। जिसके बाद वो हंसने लगता है और हम उसके चारों तरफ टेंटिकल्स को बाहर आते हुए देख सकते हैं। जिसके बाद हम उसकी पावर को बढ़ते हुए देख पाते हैं। जिस पर वो आगे मुइन से कहता है, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे अपने टैलेंट पर रिलाय रहना चाहिए। जिसके बाद मैंने स्कैट भी, जो कि ट्रायंगल होन था, उसको मैंने अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर दिया। और आज मैं कह रहा हूँ, तुम्हें मरना ही होगा और तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, क्योंकि तुम एक मॉर्टल हो। जिसके बाद वो मुइन पर हमला करता है, लेकिन हम मुइन को देख पाते हैं, उसके चेहरे पर थोड़ी भी टेंशन नहीं होती है और कहता है, क्या तुम अभी भी खुद को डेमन समझते हो? एक कल्टीवेटर जो कि ब्लड लाइन की ताकत पर डिपेंडेंट है, जिसके पास अपना पोटेंशियल भी नहीं है ब्लड लाइन का, और फोर्सफुली अपने अंदर एक मिथिकल बीस्ट को मर्ज करते हो। जिसके बाद तुम आधे ह्यूमन और आधे क्रीचर बन जाते हो। जिसके बाद हम उसको देखते हैं, वो मुइन पर बार बार हमले करने लगता है, लेकिन मुइन उसके हर एक हमले से बच रहा होता है और उसके हर एक हमले को आसानी से डॉज कर देता है। जिस पर वो मुइन से कहता है, इस दुनिया में कुछ भी सही और गलत नहीं है। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, ब्लड लाइन की ताकत को तुम किसी भी तरह से बढ़ा सकते हो। जिस पर मुइन उससे कहता है, अच्छा, चाहे तुम्हें इसके लिए एक बीस्ट बनना ही रहना पड़े और उसके बावजूद भी तुम हैप्पी हो। जिस पर वो मुइन से कहता है, इस दुनिया में वैसे भी मैटर नहीं करता, इसमें जो स्ट्रांग है वही ज्यादा मैटर करता है। कौन जिंदा रहेगा या कौन मरेगा, वो उसकी ताकत पर ही निर्भर है। जिसके बाद वो भी अपनी टेंटिकल से मुइन पर हमला करने लगता है। जिसके बाद मुइन भी उसके हमले को आसानी से डॉज कर रहा होता है और उल्टा उस पर हमला कर रहा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो टेंटिकल थोड़ा थोड़ा मुइन से पीछे जा रहे होते हैं, जिस पर वो भी हैरान होता है। जिसके बाद वो फिर से मुइन पर हमला करता है। जिसके बाद वो नीचे पोजीशन में आकर मुइन से कहता है, ये ट्रायंगुलर ईविल स्पिरिट सच में तुमसे थोड़े बहुत डर रहे हैं, और मुइन, तुमने अपने बॉडी के अंदर क्या छुपा के रखा है? जिस पर मुइन भी सोचने लगता है, क्या ये इस कारण हो सकता है कि मेरी बॉडी के अंदर ड्रैगन ब्लड है, और क्या ये हो सकता है इस डिवाइन बीस्ट के इंस्टिंक्ट है जो इसे मुझसे डरा रहे हैं। और हम उन टेंटिकल्स को घबराते हुए भी देख पाते हैं, जो कि कांप रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टेंटिकल्स मुइन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम मुइन को मुस्कुराते हुए देखते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद मुइन के चारों तरफ एक बहुत बड़ी शील्ड आ जाती है। जिसके बाद स्वान बुक्सिंग अपने टेंटिकल्स से मुइन पर हमला कर देता है और वो टेंटिकल्स मुइन पर हमला करते हैं, लेकिन वो शील्ड को चीर नहीं पाते हैं। जिसके बाद उनकी पावर से बहुत बड़ा ऑरा जनरेट होता है। जिसके बाद हम उन टेंटिकल्स को देखते हैं जो मुइन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सडनली वो वहां से पीछे हट जाते हैं। और ये देखकर स्वान बुक्सिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उन टेंटिकल्स से कहने लगता है, तुम पीछे क्यों आए, उस पर हमला करो। जिसके बाद मुइन उससे कहता है, तुम्हारी भीड़ अब मुझ पर हमला नहीं करेगी। जिसके बाद स्वान बुक्सिंग को देखते हैं, जिसको टेंटिकल चारों तरफ से जकड़ लेते हैं और उसे वहीं पर गिरा देते हैं। जिस पर मुइन भी वहाँ पर मुस्कुराता है और स्वान बुक्सिंग वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। जिसके बाद मुइन अपने स्वॉर्ड को सामने करता है और उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बाईजुई आ जाता है। जिसके बाद हम बाईजुई को देख पाते हैं। जिसके बाद स्वान बुक्सिंग बाईजुई को कहता है, बाईजुई। जिसके बाद हम स्वान बुक्सिंग को भी वहाँ पर खड़ा हुआ देखते हैं। जिसके बाद बाईजुई कहता है, मैं इसे तुम्हारे लिए मार सकता हूँ, लेकिन सीनियर ब्रदर, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुझे अपने शान शौकी देनी पड़ेगी। जिसके बाद स्वान बुक्सिंग अपनी दोनों स्वॉर्ड उसे दे देता है। जिसके बाद स्वान बुक्सिंग उससे कहता है, इसे मारना मत, इसे छोड़ देना, बस इसे घायल कर देना ताकि मैं इसे तड़पा तड़पा कर मार सकूं। जिसके बाद वो हल्की सी स्माइल करता है और आगे की तरफ मुइन की तरफ हमले के लिए तैयार हो जाता है। और मुइन भी ये देखकर अपनी पूरी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम बाईजुई के चेहरे पर एक कातिल सी स्माइल को देखते हैं। जिसके बाद हम पीछे स्वान बुक्सिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक मेडिसिन को खाने वाला था, लेकिन तभी बाईजुई उसके पेट के आर पार उस स्वॉर्ड को कर देता है। और स्वान बुक्सिंग से कहता है, ये कितना अच्छा शूशांडेन है ना, अगर तुमने इसे खा लिया तो ये कितना बड़ा बर्बादी होगी। जिस पर स्वान बुक्सिंग भी दर्द में कहने लगता है, बाईजुई। जिस पर बाईजुई उससे कहता है, तुम सच में एक बहुत बड़ा कबाड़ थे, अब तुम्हारे मरने के बाद मैं बन जाऊंगा एक चीफ डिसाइपल शोंगकोंग माउंटेन का। वैसे
भी तुम किसी काम के नहीं हो। जिसके बाद उससे कहता है और अब तुम मारे जाओगे। के बाद वो उसे वहीं पर मार देता है और पानी में फेंक देता है। जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है, मुयुन ने ब्रदर स्वान को मार दिया, मुयुन ने ब्रदर स्वान बुक्सिंग को मार दिया, और वहां से आगे आता है। जिसके बाद मुयुन कहता है, तुम करना क्या चाहते हो? जिस पर वो कहता है, अब तुम बस देखते रहो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगला एपिसोड आपको सोन देखने को मिल जाएगा।